हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री लर्निंग। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ईवीएस के लेसन 2 और लेसन 3 से रिलेटेड उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है कहानी सपेरों की, और इसका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल बीन के हिलने के अनुसार सर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट ये है, ये हमने चैप्टर 1 में भी कवर किया था कि सांप जो है ज़मीन पर रेंग कर उसके कंपन से ही ध्वनि का एहसास कर पाते हैं, उनके कान नहीं होते तो वो सुन नहीं पाते। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है नागगुफन। नागगुफन क्या है? तो नागगुफन एक डिज़ाइन है। ठीक है, नागगुफन क्या है? एक डिज़ाइन है जिसका प्रयोग रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। मेनली इसका प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। और ये रहा नागगुफन का डिज़ाइन। ये इस टाइप का कुछ डिज़ाइन होता है जिसका प्रयोग ये रंगोली, कढ़ाई या दीवारों को सजाने के लिए किया करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है सपेरों के डांस से रिलेटेड। सपेरों के डांस को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो सपेरों के डांस को कालबेलिया कहा जाता है। अगला फैक्ट है, ये देखिए, ये पिक्चर है, ये सपेरे होते हैं तो इस तरह से कुछ डांस करते हैं जिसे कालबेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है तुम्बा, खजरी और बीन किसकी बनी होती हैं? तो ये सूखी लौकी की बनी होती हैं। असल में जो ये सपेरे होते हैं ये कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिनको बजाकर ये डांस किया करते हैं। तो इनमें जो होते हैं वो होता है तुम्बा, खजरी, बीन और एक ढोल। लेकिन इनमें से जो ढोल होता है वो केवल चमड़े या लकड़ी का बना होता है, जबकि ये तीन चीज़ें सूखी लौकी से बनी होती है। तो तीन नाम आपको याद रखने हैं। इसके पिक्चर्स यहाँ पर है, बीन की पिक्चर ये है, ये तुम्बा है और ये खंजरी है। ये तीनों ही चीज़ें सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है सांपों को किसानों का दोस्त कहा गया है। किसानों का दोस्त किसे कहा गया है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो सांप को किसानों का दोस्त कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसका रीज़न ये है कि जो सांप होते हैं वो जैसे कि चूहा और जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा जाते हैं, जो कि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये खा जाते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का दोस्त कहा गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक है, तो जो सांप होते हैं उनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है कि वो जहरीले हों। उनमें 4 तरीके के सांपों को इस कैटेगरी में रखा गया है जो जहरीले होते हैं। पहला है नाग। नाग आप ये देख सकते हैं तस्वीर, और ये आपको याद रखने की एक ट्रिक आप बना सकते हैं कि नाग देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है तो इसलिए ये जहरीला होता है। दूसरा है करैत। करैत को आप काले वर्ड से जोड़ सकते हैं कि काला काला सांप देखने में बहुत खतरनाक लगता है, और या फिर काला वर्ड बहुत खतरनाक होता है जिस वजह से ये सांप भी बहुत खतरनाक होता है। दुबोइया के लिए आप कोई ट्रिक बना सकते हैं। अफाई, अफाई को आप अफीम से जोड़ सकते हैं और ऐसे याद रख सकते हैं कि अफ़ीम बहुत ख़तरनाक होता है, तो अफ़ाई जो साँप होता है वो भी बहुत ख़तरनाक यानी कि ज़हरीला होता है। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफ़ाई। ये 4 साँप ही ऐसे हैं जिनको ज़हरीला माना गया है। अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जो है चखने से पचने तक। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है भोजन चबाने के बाद मीठा क्यों लगता है? असल में भोजन जब हम बहुत देर तक चबाते हैं तो वो ज़्यादा मीठा लगता है। इसका रीज़न ये है कि जब लार भोजन में मिलता है, ठीक है, तो जब लार भोजन में मिलता है तभी स्वाद का हमें पता चलता है। अगर मुंह पे लार नहीं होगी तो हमें स्वाद का भी पता नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा चावल कालाहांडी में होता है। और कालाहांडी कहाँ है? कालाहांडी है उड़ीसा में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है? कालाहांडी में होता है। अगला फैक्ट है मार्टिन के पेट में प्रयोग करके खाना पचने का राज, यहाँ पे होना चाहिए राज, किस डॉक्टर ने खोला? ठीक है, तो राज किस डॉक्टर ने खोला? तो डॉक्टर बोमोंट ने। मार्टिन क्या था? मार्टिन एक सैनिक था जिसके पेट में गोली लग जाती है, जिस वजह से उसके पेट में क्या हो जाता है? होल हो जाता है, और डॉक्टर बोमंट उसके पेट से जो एंजाइम या एसिड होते हैं उनको निकाल के उसमें प्रयोग करते हैं। और उन्होंने खाने का टाइम भी बताया हुआ है कि किस खाने को पचने में कितना टाइम लगा,
असल में खान पचने में, और जब हम एंजाइम को बाहर निकाल के उसको ग्लास में रख के उन्हें प्रयोग किया तो उसमें कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये चीज़ किसने की है? बोमोंट ने। आपको उनका नाम याद रखना है, जिन्होंने ये बताया कि पेट में खाना कैसे पचता है और पेट में एसिड होते हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं खाना खाने को पचने में। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो डॉक्टर बोमोंट ने ही किया था। अगला है, जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद का पता चलता है? जीभ के आगे के हिस्से में स्वाद का पता चलता है। अगर आप किसी चीज़ को जीभ के पीछे के हिस्से में या साइड के हिस्से में अ, टच कराएँगे तो आपको उसका स्वाद पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप आगे के हिस्से में कोई चीज़ खाने की चीज़ रखते हैं तो तुरंत आपको स्वाद का पता चल जाता है। तो जो हमारी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं वो आगे के हिस्से में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए हमें आगे के हिस्से में स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी जीभ में स्वाद का पता नहीं लगता है, क्यों? जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें जब हमारे मुँह में लार होती है तो लार की वजह से ही स्वाद का पता चलता है, और अगर जीभ सूखी है यानी कि उसमें लार की कमी है तो लार की कमी के कारण क्या होगा? स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो आज हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीटेट एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं उनको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।